आपको क्या लगता है मेरे हाथों में ये सारी जो आप पेपर्स देख रहे हो या फिर जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हो, ये क्या शीट्स हैं जिन पे हम आर्किटेक्चर में वर्क करते हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये शीट्स हैं जिन पे हम आर्किटेक्चर में रेगुलरली वर्क करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो शायद आप इस पॉइंट पे गलत हो। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि एक्चुअली में जो शीट्स होती हैं वो क्या होती हैं, बट स्टिल ये सारी चीज़ें क्या हैं जो आर्किटेक्चर में, क्या इनका नीड होता है या फिर मैं सिर्फ ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ। चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेंसिव बाइस जो आर्किटेक्चर में आपको परचेज़ करने पड़ते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको नहीं लेनी होती बट स्टिल आप ले लेते हो और गलती करते हो। काफ़ी ज़्यादा आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ते हैं, वो ऐसे बढ़ते हैं कि जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है बट स्टिल वो बढ़ते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करने वाला हूँ, क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए, कैसे आपको यूज़ करना चाहिए, और इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो आपने प्रीवियसली भी मेरे हाथों में देखा कि मेरे हाथों में कौन सी शीट्स थी, इनका क्या यूज़ है आर्किटेक्चर में, क्या आपको लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अगर आपने हमारी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा, जहाँ पे मैंने आपको रेगुलर बेसिस पे आर्किटेक्चर में यूज़ होने वाली सारी स्टेशनरी आइटम्स, उनकी क्या प्राइस लिस्ट रहती है, उनके क्या यूजेस रहते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बीइंग एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट अपना करियर आगे ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर यानी या फिर सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन स्टेशनरी के बारे में जानना। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज आदर्श एंड वाचिंग माय चैनल इनफाइन आर्किटेक्चर, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी आर्किटेक्चर रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जिसमें आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से लेके आपके स्टेशनरी से लेके बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो मैं कवर करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ आपके ही स्टेशनरी में यूज़ होने वाली मोस्ट एक्सपेंसिव बाइस। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो शीट्स मैंने आपको दिखाई हुई थी, तो मेरे हाथ में ये शीट्स जो आप देख सकते हो, ये कौन सी शीट्स है। अगर मैं इनको प्रॉपर्ली ओपन करूँ तो आप समझोगे कि आपको समझ में आएगा कि ये तो हमारी जो A1 साइज़ की शीट्स होती हैं वही शीट्स हैं। बट एक्चुअली में अगर आपको मैं इस तरफ से दिखाऊँ तो ये शीट्स थोड़ी सी डिफरेंट आपको पता चलेगी। देखो तो आपको यहाँ पे काफ़ी शाइनी सरफेस दिखाई देगा, जो हमारी जो A1 साइज़ की शीट्स होती हैं उनमें यूजुअली नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती हैं बटर शीट, यानी बटर शीट के अलावा इनको हम कहते हैं ट्रेसिंग पेपर भी। ये इनका अगर मैं पर्पस समझाना चाहूँ तो ये जनरली यूज़ होती है जब हम अपना वर्क करते हैं आर्किटेक्चर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर तक भी यूज़ होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेशनरी आइटम्स हैं, आइटम्स में से एक है, तो मैं आपको इसका यूज़ बता रहा था। इसका यूज़ जनरली हम करते हैं जब हम किसी चीज़ को ट्रेस करना होता है। लेट सपोज़ कि आपने कुछ ड्रॉ किया, आपने कुछ डिज़ाइन किया, आपको टीचर ने बताया इसके ऊपर चेंजेस हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं आपको करना है, तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर वर्क नहीं करोगे जिस पे आपने मेन काम किया होगा। तो आप क्या करते हो, इसको अपने शीट के ऊपर प्लेस करते हो, टेपिंग करते हो इसको, देन उसके बाद अपना जो भी वर्क होता है आप उसको इस शीट के ऊपर ट्रेस करते हो। काफ़ी मतलब ऐसी शीट होती है कि आपका ईजिली जो होगा ट्रेस हो जाएगा, शीट के नीचे जो भी होगा आप उसको वर्क कर सकते हो। बटरी स्मूथ पेपर होता है, बहुत हल्का टेक्सचर, बहुत लाइट टेक्सचर, लाइट वेट शीट्स होती हैं, बहुत काम की शीट्स होती हैं। आप इसके ऊपर जो भी अपना प्रैक्टिस वर्क होता है, इसके अलावा जो भी आपकी चेंजेस होते हैं, जो भी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स आपको करने होते हैं, आप इसी पेपर के ऊपर करते हो। देन आप फाइनलाइजेशन जो करते हो वो अपनी रेगुलर जो A1 कार्ट्रेज शीट्स होती हैं उनके ऊपर करते हो। तो आपको चेंजेस और जो भी सारी मॉडिफिकेशन करनी होगी थ्रू आउट द आर्किटेक्चर 5 ईयर्स तक आपको इसी शीट्स के ऊपर करनी पड़ेगी। तो आप ये शीट ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा। आप 100-200 जितना भी करना चाहते हो, 100-150 शीट्स आप परचेज़ कर सकते हो। इनका जो कॉस्ट पड़ता है यूजुअली 1 से 2 रुपये का पड़ता है एक शीट का। इससे ज़्यादा अगर आपको महंगी मिल रही हो तो आप इन शीट्स को परचेज़ मत करना, कहीं और से परचेज़ करना। 1 से 2 रुपये की शीट आपकी पड़ती है। A1 साइज से थोड़ी सी छोटी होती है, परफेक्टली आपकी शीट में फिक्स हो जाती है। तो ये शीट हो गई हमारी बटर शीट। देन इसके बाद एक और शीट की बात कर लेते हैं, जो मेरे पास ये शीट है। अब ये कौन सी शीट है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये मेरे पास जो ऐसी शीट है जो हमारी जो रेगुलर A1 कार्ट्रेज शीट होती है उससे भी ज़्यादा बड़ी साइज़ में है। ठीक है, तो मैं इसका अगर आपको नाम बताऊं तो ये शीट जो होती है हमारी गेटवे शीट होती है। अगर आप इसको सामने से देखो तो इसमें भी आपको जो है कुछ शाइनी सरफेस, कुछ ऐसा टेक्सचर दिखाई देगा। मैं एक शीट आपको निकाल के दिखा भी देता हूँ। कुछ ऐसा पॉलीथीन और ऐसा प्लास्टिक सा आपको जो है फील, अगर मैं इसकी आवाज़ आप सुन सकते हो, आपको पता चलेगा कुछ इसमें प्लास्टिक सा टेक्सचर समझ में आएगा। तो इनका यूज़ कहाँ होता है, ये थोड़ी सी ऐसे वर्क्स के लिए यूज़ होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा आप समझ सकते हो डिटेल्ड वर्क होती हैं, जहाँ पे आपको डिटेलिंग्स करनी होती है या हाईलाइटेड स्केचेस बनाने होते हैं, जो यूजुअली आप ऐसे पेन से बनाते हो।
जो रोटरिंग पेन्स होते हैं उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ, उनका प्राइस भी बताऊँगा अभी, ध्यान दीजिएगा। अभी पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो आपको जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ें बनानी होती है, जो बहुत ज़्यादा जिनका रोल होता है या फिर इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, आपको कहीं स्केच बना के आपको कहीं आपको पेस्ट करना है या कुछ भी करना है, तो या फिर आपको हाई लेवल की डिटेल्स ड्रॉ करनी है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, इस सारी चीज़ों में जहाँ पे आपको पेन्स का यूज़ करना है। पेंसिल का यूज़ नहीं करते हो आप इसके ऊपर, आप इसमें पेन का यूज़ करते हो, रोटरिंग पेन का स्पेशली, तो वहाँ पे उस पर्पज़ के लिए आप इन शीट्स का यूज़ करते हो जहाँ पे आपको हाई डिटेल्स और स्केचेस बनाने होते हैं बहुत ज़्यादा, जिनमें डिटेल्स होती हैं। तो ये बेस्ट शीट मानी जाती है, गेटवे शीट्स होती हैं। इनका जो प्राइस पड़ता है, अभी रिसेंटली में ही मैंने परचेज़ किया था, तो ये अराउंड आपका पड़ता है 20 to 25 रुपीज़ का 1 शीट पड़ता है। और आपका A1 साइज़ से बड़ा होता है, A0 साइज़ में होता है, यानी A1 से बड़ा होगा और A1 की शीट को अच्छे से कवर करके फालतू आपको पोर्शन दिखाई देगा, तो बेटर है आप इसी को लो। आप इसको हाफ़ करके A2 शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। A0 साइज़ की शीट्स होती हैं, 20, 25, 30 रुपये तक मिल जाएगी, आराम से आप ले सकते हो। उससे ज़्यादा मिले, महंगी मिले तो आप दूसरी शॉप्स को प्रेफर करना। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ों की। मैं आपको बता रहा था रोटरिंग पेन क्या होती है। आप ये मेरे हाथ में एक पेन देख सकते हो, नॉर्मल जो पेन होती है उनसे डिफरेंट पेन्स होती हैं। अगर आप देखो यहाँ पे तो ये आपको कुछ इस तरह की ये निब पता चलेगी, स्ट्रेट बिल्कुल सिलेंड्रिकल कुछ ऐसा इसका निब होता है, ठीक है। तो इनको रोटरिंग पेन कहा जाता है। ये बेसिकली डिटेलिंग्स और आर्किटेक्चर में मार्किंग्स के लिए यूज़ की जाती हैं। ये हमारी नॉर्मल पेन से महंगी होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी होती है ये खास तौर पे डिटेलिंग्स के लिए ही बनाई गई है ये पेन। तो आपको डिटेलिंग्स और जो आर्ट वर्क जो आप करते हो, फाइन आर्ट्स वर्क जो करते हो, उसके लिए ये पेन यूज़ की जाती है। रोटरिंग पेन होता है। इनका भी साइज़ होता है। ये जो पेन की जो निब देख रहे हो, ये आपकी 0.1 से लेके 0.5 mm तक हम यूजुअली आर्किटेक्चर में यूज़ करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये बहुत महंगे पेन्स आते हैं। देखिए मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये के रोटरिंग पेन्स खरीद लेते हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा। रोटरिंग पेन का आपका बहुत माइनर यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो आप 100, 150, 200 रुपये में भी रोटरिंग पेन आते हैं, आप उनको ले सकते हो। और ये आपके ऐसे ही पड़े रहते हैं पेन, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। कभी कभार यूज़ किया जाता है, हमारे एकेडमिक्स में यूज़ आते हैं। तो आप इनको महंगे वाले मत खरीदना जो 1000, 1200, 1500, 2000 के आते हैं, कोई यूज़ नहीं है। अनटिल एंड अनलेस कि आप बहुत डिटेल वर्क करते हो, स्केचिंग करते हो अपने प्रोफेशनलिज्म को बाहर दिखाने के लिए, या फिर आपका कोई किसी तरह का पर्सनल आर्ट वर्क है ऐसा कुछ, तो आप ले सकते हो। अदरवाइज़ मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 0.1 या 0.2 के अलावा 0.5 या 4 का ले सकते हो पेन, रोटरिंग पेन में, ठीक है। और इससे भी अगर आपको यूनिक कोई सॉल्यूशन चाहिए जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव या फिर बहुत सस्ते में काम हो जाए, तो को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पायलट पेन भी ले सकते हो। पायलट पेन भी सेम काम करता है, बट पायलट पेन में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो 0.1, 0.2 mm का आपको शायद अवेलेबल ना हो, और हो भी तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो इसको 0.1, 0.2 को ढूंढने के लिए। तो आप इसको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 0.1 से लेके 0.5 में 0.1 का और 0.4 या 0.5 का ले सकते हैं। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी ये पेन। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो इसके साथ में आप इसका रोटरिंग पेन का ये इंक ले सकते हो। ये इंक होती है, तो आप जो भी पेन लोगे, अगर बेटर है अगर आपको चाहते हो सूखे ना, पेन आपका बेकार ना हो, तो आप ये इंक परचेज़ कर सकते हो। 80-100 रुपये की इसकी इंक आती है। ये आपकी लाइफ टाइम तक चलती है, सूखती नहीं है। आराम से जब आपका पेन सूख जाए तब आप इसमें इंक को रिफ़िल करके आप यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंसिव, मैं कलर्स की बात करूं जो बहुत एक्सपेंसिव उतना तो शायद नहीं होता, बाकी जो कलर्स बताऊंगा उससे कंपैरिजन में उतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट स्टिल है। और ये कलर्स आपके सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। वेल ऑल्दो ये वो कलर नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एक हिंट के तौर पे एक समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरह के कलर्स होते हैं आपके, ठीक है, जिनको कहा जाता है सिंपल स्टेडलर्स। आपने स्टेडलर्स नाम भी सुना होगा, जो आपने अभी जेई नाटक एग्जामिनेशन दिए होंगे, शायद आपने यूज़ भी किया होगा। आर्किटेक्चर में बेसिक कलर पेंसिल्स जो हम यूज़ करते हैं वो स्टेडलर्स के यूज़ करते हैं। स्टेडलर्स कलर पेंसिल्स यूज़ करते हैं, बेटर क्वालिटी होती है, अच्छी स्मूथ सरफेसेस आती हैं, और उससे मतलब आपका जो चीज़ निकल के आती है, जो आपका आउटकम आता है, बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो आप स्टेडलर पेंसिल्स, उसमें भी आपकी वाटर कलर पेंसिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक आपकी नॉर्मल पेंसिल कलर्स आते हैं, एक आपके वाटर कलर पेंसिल्स आते हैं। होते दोनों के दोनों सेम है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये वैसे स्टेडलर्स के नहीं है, स्टेडलर कलर पेंसिल नहीं, ये नॉर्मल कलर पेंसिल्स हैं। आप समझो कि ये इसी तरह के कलर पेंसिल्स होंगे। उनमें होता क्या है, जो वाटर कलर पेंसिल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आर्किटेक्चर में,
वो जो वाटर कलर जो भी हम उसमें इंप्रेशन डालना चाहते हैं, वाटर कलर जैसा जो उसके अंदर हम टेक्सचर और फील डालना चाहते हैं, वो कैसे होता है जब आप उसको इसमें सीधा आप ये पेंसिल कलर्स का यूज़ करते हो। देन उसके बाद आप क्या करते हो कि अपने ब्रश को थोड़ा सा जो होता है आप उसको गीला करते हो, देन उसके ऊपर आप थोड़ा सा ब्रश को फैलाते हो, तो उससे आपका ना वाटर कलर जैसा टेक्सचर निकल के आता है और वो वाटर कलर की तरह वर्क करना शुरू कर देता है वाटर कलर पेंसिल्स। तो ये बेनिफिट होता है। आप नॉर्मल पेंसिल कलर्स लोगे तो वो आपका वाटर कलर की तरह एक्ट नहीं करेगा, आप कितना भी उसके ऊपर पानी डाल लो आपकी पेपर खराब हो जाएगा, बट वो वाटर कलर की तरह एक्ट नहीं करेगा। लेकिन वाटर कलर पेंसिल्स जो होंगे स्टेडलर्स के, वो नॉर्मल पेंसिल कलर से ज़्यादा बेस्ट होते हैं। आप उसमें नॉर्मल कलरिंग भी कर सकते हो बिना वाटर कलर के, और दूसरा आप थोड़ा सा पानी मिला के उसको वाटर कलर भी बना सकते हो। तो इसका यूज़ बहुत मोस्ट कॉमन है, आपके ग्राफिक्स में यूज़ किए जाएंगे, ये आर्किटेक्चर में BARC फर्स्ट सेकंड ईयर में बहुत कॉमन है, आपका बहुत यूज़ में आएगा। तो स्टेडलर के जो पेंसिल कलर्स आते हैं वो नॉर्मल जो होते हैं, नॉर्मल पेंसिल कलर्स जो होंगे वो आपके 1400 1600 1700 के आसपास आ जाते हैं। वहीं आपके जो वाटर कलर पेंसिल्स होते हैं 1800 से 2000 तक में आपके आ जाते हैं। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, थ्रू आउट 5 ईयर्स आपका चलेगा, तो सोच समझ के अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप इसमें। अगर आपको रिक्वायर्ड है, आपको पता है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वाटर कलर पेंसिल से खरीदना, आप नॉर्मल पेंसिल वाले कलर्स मत खरीदना। एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है, बट ये आपकी बहुत ज़्यादा काम देने वाली है, ठीक है। इसके अलावा बाकी कलर्स की और बात कर लेते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कलर्स हो जाते हैं आर्किटेक्चर में, जिनको कहा जाता है अल्कोहल मार्कर्स। अल्कोहल मार्कर्स का यूज़ भी आपको देखने को मिलेगा, जो भी आप रेंडरिंग करोगे, जो भी आप मटेरियल कंस्ट्रक्शन की ग्राफिक्स में शीट्स बनाओगे या बिल्डिंग्स के फ्लोर प्लान्स बनाओगे, वहाँ पे आपको जो होगा रेंडरिंग करनी होगी, टाइल्स शो करना होगा, टेक्सचर शो करने होंगे। तो वहाँ पे बेसिकली जो हम प्रेफर करते हैं वो इन अल्कोहल मार्कर्स को करते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा स्मूथ फिनिश इससे निकल के आता है, अच्छे सरफेसेस निकल के आते हैं और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड और एक्चुअल टेक्सचर्स निकल के आते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के इनको लेना है। अगर आपके कॉलेज में ये चीज़ रिक्वायर्ड है अल्कोहल मार्कर्स, तभी आप लीजिएगा। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप इसको सिंपली अवॉइड कर सकते हो, काफ़ी महंगे एक्सपेंसिव आते हैं। अगर आप अच्छे अल्कोहल मार्कर्स को परचेज़ करते हो तो ये आपका 1500 से 2000 से ऊपर तक भी जा सकता है। अगर आप एक नॉर्मल अल्कोहल मार्कर लेते हो, अल्कोहल मार्कर की भी जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है कि आप कौन से कंपनी का ले रहे हो, और उसका प्राइसिंग भी उसी पर डिपेंड करता है। नॉर्मल एक अल्कोहल मार्कर आपको 200 रुपये का भी आ जाएगा, 2000 का भी आ जाएगा, 20,000 का भी आ जाएगा, डिपेंड करता है आप कितने शेड्स का ले रहे हो और कौन सी कंपनी का ले रहे हो। तो सोच समझ के अल्कोहल मार्कर में इन्वेस्ट कीजिएगा, अगर रिक्वायरमेंट है तभी कीजिएगा, अदरवाइज अल्कोहल मार्कर्स को मत खरीदिएगा, क्योंकि ये सूख भी जाते हैं और अगर आपके यूज़ में नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो आपका वेस्टेज ही जाएगा। तो बेटर है कि आप सोचिएगा, पहले बात कीजिएगा अपनी फैकल्टी के साथ, तभी आप अल्कोहल मार्कर्स में इन्वेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पोस्टर कलर्स। पोस्टर कलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कलर्स होते हैं आर्किटेक्चर में। जब आप रेंडरिंग की बात करते हैं तो वाटर कलरिंग में भले ही बात कर लिया जाए तो इनका यूज़ बहुत कॉमन होता है। तो आप इनको परचेज़ कर सकते हो, इनकी आप 6 सेट का ले सकते हो, 12 का ले सकते हो। तो 6 सेट का आपको अराउंड 100 रुपीज़ का पड़ जाएगा, 12 का 180-200 के आसपास का पड़ जाएगा। तो इसमें भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा लेना, कैमलिन या फिर कोई भी कंपनी आप ले सकते हो, डॉम्स का ले सकते हो, तो आप चाहो तो ज़रूर ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपका स्टेडलर पेंसिल कलर से काम चल जाता है तो आप उससे चला सकते हो और इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा। बाकी आपको नीड है, रिक्वायरमेंट है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। उन वाटर कलर पेंसिल से इनकी जो शेड्स होते हैं, इनके जो टेक्सचर्स होते हैं, इनकी फिनिशेस जो होती है वो ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि डिफरेंस तो ऑब्वियस सी बात है हो गई, वो कलर पेंसिल्स हैं, ये आपका प्रॉपर वाटर कलर्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप सोच समझ के इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको एक बहुत पॉकेट फ्रेंडली सॉल्यूशन की बात करता हूँ वाटर कलर्स में। अगर आप लेना चाहो, अगर आप ये कलर्स को नहीं ले रहे हो तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। आपका ये 10 से 20 रुपये का स्टेशनरी आइटम है, बट ये बहुत काम का है। मैं आपको बताऊँ, इसका मैंने काफ़ी यूज़ किया है। जब हमारे पास ऐसे छोटी मोटी कोई चीज़ रेंडर करने के लिए होती है शीट पे, या फिर कोई भी पेज पे स्केच को किसी को रेंडर करना होता है, तो इनमें देखो सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या होता है, छोटे से लाइक पॉकेट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें बहुत सारे जो हैं ये आपके छोटी छोटी बॉक्सेस में आप देख पा रहे हो, ये डिफरेंट कलर्स के यहाँ पे शेड्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप इनको सिंपल क्या करो, ये ब्रश आप निकालो, इस पर थोड़ा सा गीला करो, इसके ऊपर लगाओ, देन इसके बाद सिंपली आप कलर कर सकते हो। ईजी टू वर्क है, बहुत ईजिली आप इसको मेंटेन कर सकते हो। आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, तो आप चाहो तो इसको 10-20 रुपये का परचेज़ कर सकते हो और आपके बहुत ज़्यादा काम देगा ये। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेता हूँ। ये मेरे हाथ में देख रहे हो, एक बोर्ड का पीस है, बेसिकली इसको कहा जाता है
सन बोर्ड का यूज़ कहाँ किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सन बोर्ड का यूज़ हम बेसिकली करते हैं मॉडल्स बनाने में। आर्किटेक्चर मॉडल्स बनाना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेज होता है हमारे डिज़ाइन का। जो भी हम डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करते हैं अपने फाइनल स्टेजेस में, तब हम मॉडल्स बनाते हैं, मॉडल के थ्रू दिखाते हैं कि हमने जो भी डिज़ाइन बनाया है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो उसमें हमें सन बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वॉल्स आपको जो खड़ा करना पड़ेगा तो आप सन बोर्ड से ही करोगे। बहुत कॉमन चीज़ है, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है मॉडल मेकिंग में सन बोर्ड होता है। तो सन बोर्ड में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, 1 mm से लेके 10 mm, 8 mm, 5 mm, 3 mm, 2 mm तक होता है। ये मेरे हाथ में जो है ये 2 से 3 mm का सन बोर्ड है। 2 से 3 mm का बहुत बेस्ट सन बोर्ड होता है, ईजिली कट जाता है। आपको ज़्यादा मोटा थिक सन बोर्ड नहीं लेना है 5 mm 10 mm का, क्योंकि वो कटने में प्रॉब्लम करता है और बहुत ज़्यादा आपका एक्सपेंसिव भी हो जाता है, और आपका जो वजन जो होता है मॉडल का, जो वेट होता है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है उससे। ठीक है, 3 mm 2 mm तक का ले सकते हो। ये A1 साइज़ के बोर्ड्स आते हैं आपके, A1 A2 साइज़ के भी आते हैं, A0 साइज़ का भी आता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप A1 साइज़ का लेना। और इसके जो बोर्ड्स होते हैं, इसके जो मैं आपको प्राइस की बात करूँ तो ये आपका 90 से 120 130 तक का ईजिली आपको अवेलेबल हो जाता है। इवन उससे भी कम में हो जाएगा। आप थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका 100 विदिन 100 रुपीज़ में आपका एक सन बोर्ड का बड़ा सा जो होता है आपको बोर्ड मिल जाएगा, जो आपका A1 साइज़ से थोड़ा सा छोटा होगा, जो आपके मॉडल मेकिंग में बहुत ज़्यादा काम देगा। इसके अलावा इसको तो हर कोई जानता है, जिसको हम फेविक्विक या फिर फेविबॉन्ड कहते हैं। तो ये आपका मॉडल मेकिंग में यूज़ होता है। आपको इसको जो होता है ग्लू करने के लिए, चिपकाने के लिए फेविकॉल का यूज़ नहीं करते, क्योंकि फेविकॉल इस पर वर्क नहीं करता है। आपको एज एन एडेसिव आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है इसको चिपकाने के लिए। तो आप एडेसिव के लिए जो फेविबॉन्ड ले सकते हो, 5-5 रुपये वाला बिल्कुल मत लेना, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। एक ले सकते हो 20-25 रुपये का, 30 रुपये का पड़ेगा, जो आपका पूरे मॉडल का काम निपटा सकता है। 1 से 2 ले लेना। आप ज़्यादा दिन पहले मत लेना, जब आपको रिक्वायरमेंट हो तभी लेना, क्योंकि इसके बाद जब ये सूख जाता है, लंबे टाइम तक पड़ा रहता है, तो इसकी जो कह सकते हो कि स्टिकनेस जो होती है, चिपकाने की जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ही लिक्विड हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी कुछ बेसिक हमारी चीज़ें थी। इसके अलावा मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, जो और आर्किटेक्चर में बहुत काम आती है। मैंने आपको शीट्स दिखाया था, शीट्स के साथ में ये चीज़ आप देख सकते हो। ये बड़े काम की चीज़ है, जो आप समझो कि इसका यूज़ क्या होता है आर्किटेक्चर में। बेसिकली जो हम शीट्स बनाते हैं, शीट्स बनाने के बाद हमें हमारे जो वाइवा होते हैं, जो हमारी जूरी होती है, उसमें हमें शीट्स ले जाना पड़ता है। तो हम शीट्स को रोल करके तो ले जा नहीं सकते हैं, हम ऐसे तो शीट्स को नहीं ले जा सकते, हमें प्रॉपर खोल के ले जाना पड़ेगा। शीट्स बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, और उसमें भी प्रॉपर उसका जो शीट का जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो इसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम शीट्स को रखते हैं सिंपली, जो हमारी शीट्स एकदम सीधी रहे, और इसकी जो रिबन होता है इससे हम बंद कर देते हैं। और ये प्रॉपर, ये तो बहुत पुराना है पोर्टफोलियो मेरे पास, आप इसको समझ सकते हो, ये पोर्टफोलियो कहा जाता है इसको, जिसमें हम शीट्स ले जाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। आप आज के टाइम में काफ़ी नए नए आ गए हैं, जिनको बैग्स के फॉर्मेट में आपको पोर्टफोलियो मिल जाएगा। बैग, कैरिंग बैग होता है प्रॉपर, उसमें शीट्स रखने का सिस्टम होता है। तो आपको शीट अगर अच्छे से प्रेजेंट करनी है, अपनी ले जानी है, तो आप इन पोर्टफोलियो का यूज़ कर सकते हो। इसमें A1 साइज़ का पोर्टफोलियो था मेरे पास, ये A2 साइज़ का भी पोर्टफोलियो आता है, जो आपकी छोटी शीट्स A2 जो शीट्स होती हैं, मतलब आधी शीट्स जो आपको बड़ी शीट को कट करके एक शीट 2 शीट्स बनाते हो, तो वो आपका A2 शीट्स कहलाती है। तो A2 साइज़ के लिए आप छोटा सा एक पोर्टफोलियो आता है, इस साइज़ का समझ सकते हो, इतना बड़ा आएगा। ईजिली कैरिंग है, आप उसको कॉलेज भी ले जा सकते हो अपनी शीट्स को रख के, आपकी शीट्स मुड़ेंगी नहीं और बहुत अच्छी क्वालिटी में रहेगी। तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है टीचर के ऊपर, और ख़ास तौर पे आपकी जो अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं वो बढ़ते हैं। तो ये पोर्टफोलियो आपके अराउंड 100 रुपीज़ तक का आपको A2 साइज़ का मिल जाएगा। अगर आपको A1 साइज़ का चाहिए तो आपका 200-300 तक का ईजिली आ जाएगा। आप इसमें इन्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा, आपके 5 ईयर्स तक काम देंगे, और आपकी शीट्स क्वालिटी जो रहेगी वो मेंटेन रहेगी। तो ये हमारी कुछ बेसिक आर्किटेक्चर स्टेशनरी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, जो आपको थ्रू आउट 5 ईयर्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल रहेगी। अगर आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम आता है, कुछ नहीं समझ में आता है, अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप आर्किटेक्चर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2025 के बैचेस ऑलरेडी उसकी लॉन्च किया जा चुका है, उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट इफेक्टिव कोर्स सिर्फ हमारे पास इनफाइन आर्किटेक्चर के पास है। ये मैं आपको
पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, आप कहीं पे भी कंपेयर कर लीजिएगा, बेस्ट रिज़ल्ट के साथ में बेस्ट जो फैकल्टी, बेस्ट जो सपोर्ट रहेगा वो हमसे मिलेगा। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, ट्रायल जल्दी शुरू होने वाले हैं। बाकी आपको बेस्ट विशेस, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बाकी जो भी स्टूडेंट्स नए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, आगे की जो भी उनकी करियर रहेगा उनके लिए आर्किटेक्चर परस्यू करेंगे। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिए।